आप हिंदुओं से हुए, सिख हुए या सिख, मैं आप खुद मेरी अपनी जो एंसेस्ट्री है, हूवर फ्रॉम हिंदूज, हिंदूज टू सिख हुए, सिखों से मुसलमान हुए, मैं जाट बरादरी से हूं। बाई फोर्स कन्वर्जन होती रही है। मैं आपको हकीकतन कह सकता हूं, इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया के अंदर सैयद ज्यादा है, सऊदी अरेबिया में सैयद कम है, क्योंकि हर दूसरा बंदा कहता है कि हम अरबियों के रिश्तेदार हैं। हालांकि आप अरबियों के रिश्तेदार किस तरह, आप तो सारे हिंदुओं। शर्मिंदगी शर्मिंदगी शर्मिंदगी। यहां पे अगर मोदी साहब नेशनल ना होते तो भारत के हालात खराब हो जाने थे आज। कि मजहब के नाम पे एक दूसरे को मारो, तो हमें उसी में लगाया गया है। ठीक है, मेरा मानना यही है। और जहां तक मुझे लगता है कि इंडिया हमसे इतना आगे निकल चुके हैं कि हम आने वाले 10 साल में अगर फुल डेवलपमेंट की तरफ तवज्जो दे, तब भी हम उसको नहीं पकड़ अच्छा, सकते। एक वीडियो है इंडियन मुस्लिम खवातीन की, वो मोदी के हवाले से कुछ कह रही हैं। मैं चाहूंगी कि आप वो वीडियो देखें और इस पर अपनी राय का इजहार करें। जो इकोनॉमिस्ट एक बहुत बड़ा पॉपुलर मैगजीन है, उस पे उन्होंने कल उसमें प्रेडिक्ट किया है। और मैं हमेशा ये कहता हूं कि भारत के साथ रिलेशनशिप के बगैर आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे, आप तरक्की नहीं कर पाएंगे। लेकिन इस तरह की चीजों के साथ आपके रिलेशनशिप बेहतर नहीं होंगे। उनको सबसे बड़ा एतराज आप पे ये है कि आप स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का है। भारत की तरक्की का सीक्रेट मैं बताना ये चाहूंगा कि मोदी साहब पहली दफा भारतीय जनता पार्टी एक 2/3 मेजोरिटी लेकर आई। मैं बल्कि ये कहूंगा कि हिंदुस्तान में मेजोरिटी किन की है, हिंदुओं की है। तो जाहिर है वो उनको, उनके लिए वो पॉपुलर है। मैं हमेशा ये कहता हूं कि पाकिस्तान को या किसी मुल्क को भी मोदी साहब जैसा लीडर चाहिए, क्योंकि नेशनलिस्ट है वो। भारत ने आबादी के लिहाज से चाइना को क्रॉस कर लिया है। भारत की आबादी 1.42 बिलियन हो गई है। यहां पे ये जरूर बताना चाहूंगा कि भारत की तरक्की का सीक्रेट जो है, उनकी पढ़ी लिखी मिडिल क्लास है, उनके यूथ जो पढ़ी लिखी है। उससे अगली बात जो चलेंगे, चंद्रयान एक बहुत बड़ा स्टेप भारत के लिए। ना सिर्फ वो चांद पे गया, उसने नेशनलिज्म को प्रमोट किया। उसको पूरी कौम का मोराल जो है वो बूस्ट हुआ। वो सबसे बड़ा फायदा भारत को उसका ये हुआ। उसके बाद मैं अगले स्टेप पे चलना चाहूंगा कि भारत को G20 ने बड़ा बूस्ट किया। G20 आया और पूरी दुनिया के स्क्रीन पर आया। मोदी साहब दुनिया के सबसे पॉपुलर लीडर बने, 20 मिलियन उनके सब्सक्राइबर हैं इस वक्त यूट्यूब के ऊपर। उसके बाद इंडियन स्टॉक एक्सचेंज फर्स्ट टाइम 4 ट्रिलियन को, उनकी वर्थ जो है 4 ट्रिलियन से बढ़ गई है। भारत की तरक्की का सीक्रेट मैं बताना चाहता हूं कि मुसलसल वहां पे ये सिस्टम चलता रहा है, मुसलसल चलता रहा है। इलेक्शन होते हैं जैसे भी हो, मैं उसमें जमहूरियत की कामयाबी का एक उसको सराहूंगा। वहां भी एस्टेब्लिशमेंट है, स्ट्रांग है, और इस वक्त मोदी साहब की ग्रिप है एस्टेब्लिशमेंट पर, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उसकी वजह मैं बताना चाहता हूं, मुल्क की तरक्की का सीक्रेट क्या है। यहां पे अगर मोदी साहब नेशनल ना होते तो भारत के हालात खराब हो जाने थे आज। लेकिन एक तो वो नेशनलिस्ट है, दूसरा उनके पास पावर है, तीसरी ये बात है उनके पास स्ट्रॉन्ग टीम है। देखिए ना, उन्होंने डॉक्टर जयशंकर हैं, उनकी मिसाल मैं मेरे सामने वो ग्रो हुए हैं। वो ही वाज अ DCM इन वॉशिंगटन DC, ही वाज एन एम्बेसडर, ही वाज अ सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स। उनकी टीम के साथ उनके माइंडसेट था, टीम के साथ है, टीम उन्होंने स्ट्रांग बनाई है। देखिए, टाइमिंग है, चीजें हैं, सारा कुछ भारत की जो सारी चीजें मैं देखता हूं उसके उसके साथ टाइमिंग भी शामिल है उनकी। उसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का बहुत एक हिस्सा है। और ये हकीकत है, अगर आप हिस्ट्री पढ़ें तो इन्वेडर्स आते रहे हैं, मुसलमान इन्वेडर जब आए, उन्होंने ना सिर्फ बाबरी मस्जिद की बात करें, उन्होंने कई मंदिरों के अंदर मस्जिदें बनाई हैं। जो भी रूलर होता रहा अपना करता रहा। यहाँ पंजाब के अंदर महाराजा रणजीत सिंह के ऊपर एलिगेशन है कि हमारी बादशाही मस्जिद को उन्होंने उसकी बेहुरमती करते रहे। लेकिन जो भी रूलर होता है, जो ताकत में होता है, वो चीजें करता है, और मुसलमान मुसलसल करते रहे हैं। तो दर हकीकत ये, क्योंकि आपको, जिस तरह मैंने बताया, आपको आइडेंटिटी का इशू है, तालीम का इशू है। आप चैनलाइज नहीं हो सके, तालीम याफ्ता नहीं हो सके, और आप सिर्फ डंडे के नीचे रहने वाली कौम है, और डंडा पता नहीं चल नहीं रहा, बाई फोर्स कन्वर्जन होती रही है। मैं आपको हकीकतन कह सकता हूं, इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया के अंदर सैयद ज्यादा है, सऊदी अरेबिया में सैयद कम है, क्योंकि हर दूसरा बंदा कहता है कि हम अरबियों के रिश्तेदार हैं। हालांकि आप अरबियों के रिश्तेदार किस तरह, आप तो सारे हिंदुओं, मैं बिल्कुल, आप हिंदुओं से हुए, सिख हुए या सिख, मैं आप खुद मेरी अपनी जो एंसेस्ट्री है, हूवर फ्रॉम हिंदूज, हिंदूज टू सिख हुए, सिखों से मुसलमान हुए, मैं जाट बरादरी से हूं। और यार, इतने सैयद तो सऊदी अरेबिया में भी नहीं है। लेकिन ये अपनी हकीकत को नाम मानना, डिनाई करना, ये एक गलत बात है। और दूसरा, मैं हमेशा ये कहूंगा कि हिस्ट्री के साथ चले। अपने अपने हीरो ढूंढने की कोशिश करें, बजाय कि अफगानी हीरोओं के नाम बार बार सड़कों के और दूसरी चीजों के रखने का क्या फायदा है। आपने अपने मिसाइलों के नाम रखे हैं, तो पठान भाइयों ने कई दफा कहा अपने नाम चेंज करो यार, ये क्यों रख लिए तुमने गौरी पर, वो सारे तो अफगानी थे। अपने लोकल नाम रखो, शहरों के नाम रख लो यार, जेलम मिसाइल रख लो, गुजरात मंडी बहाउद्दीन रख लो नाम उनका। ठीक है। लाजमी है कि तुमने पठानों के नाम रखने हैं। अब तो वो कह रहे हैं कि अपने नाम चेंज करो। देखिए, यही है कि आप हकीकत से बहुत,
आप अपने बच्चों को असल असल हिस्ट्री बताते ही नहीं हैं। बिल्कुल अच्छा, एक वीडियो है इंडियन मुस्लिम खवातीन की, वो मोदी के हवाले से कुछ कह रही हैं। मैं चाहूंगी कि आप वो वीडियो देखें और इस पर अपनी राय का इजहार करें। मोदी जी हमारे भाई वाला हक अदा कर रहे हैं, वो हमारे भाईजान जैसे हैं। हमारे सारी मुस्लिम बहनें जो है वो खुले तौर से मोदी जी के साथ। ये एक हमारे जो एस्टेब्लिशमेंट है ना, इसका एक प्रोपागेंडा है कि वहाँ पे जो मुसलमान है वो अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजार रहा है। हत्ता कि आप यहाँ तक ले लें, जो हमारे पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान में है, मैं खुद बेसिकली जो मेरा बैकग्राउंड है, मैं बलूचिस्तान कोयटा से आया हूँ। यहाँ पर मैं हैप्पी न्यू ईयर के लिए आया था, ठीक है। तो हमारा जो बलूचिस्तान के हालात है वो इंडिया के मुसलमानों से ज़्यादा बदतर हैं, बदतर सूरत हाल में। अगर आप लोग मतलब थोड़ा डिस्कवर करें, अगर आप लोग थोड़ा मतलब इन्फॉर्मेशन लें, अगर आप गूगल करें ना, तो आपको पता लगेगा जो वहाँ पे जुल्म हो रहे हैं इंडिया के मुसलमानों पे वो नहीं हो रहा। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं जेंडर डेवलपमेंट स्टडीज, ठीक है, हमारा काम है वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करते हैं हम, ठीक है। हमारे कई सेशंस हुए हैं, जो यूएन वाले भी आए हुए हैं, हमारे कई सेशंस हमारे सरीना होटल में वहाँ पे कोयटा में हुए हैं, ठीक है। तो सीन ऐसा है कि हमें ऐसा प्रोपागेंडा फैलाया गया और हमें ऐसा बताया गया कि वहाँ पे मुसलमान जो हैं तकलीफ में, उन भाइयों को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। मतलब गाय माता को अगर कोई ज़िबा कर दे तो उनको उनके रिलीजियस टच देकर उन्हें मार दिया जाता है। यकीन करें कि ऐसा कोई मतलब वहाँ पे इतने सीन वो रैपिड नहीं है, ठीक है ना, जहाँ पे इतने यहाँ पर बलूचिस्तान और पाकिस्तान में किए गए हैं। आपको ये सब कैसे पता? हमारा जो हम यूनिवर्सिटी में हमारी जो स्टडी है, हमारी स्टडी इसी से रिलेटेड है, ठीक है। और दूसरा सीन ये है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह आजकल गूगल है, आजकल हर चीज़ है, विकीपीडिया है, आजकल जो चीज़ होती है ऑनलाइन उसी टाइम पर सोशल मीडिया के थ्रू पता लग जाती है। तो दूसरी बात ये है कि मेरे इंडिया में कहीं दोस्त भी ऐसे हैं जिनसे मैं पर्सनल कॉन्टेक्ट में हूँ, मेरे दोस्त हैं, तो वो उनसे भी पूछा। इनफैक्ट वहाँ पे एक अच्छा सिनारियो है वहाँ पे, ये रिलीजियस को लेकर, मतलब पाकिस्तान से एक अच्छा ही वहाँ पे हालात चल रहे हैं। पाकिस्तान इस वक्त बहुत ही बुरे वक्त से गुजर रहा है और इस वक्त पाकिस्तान में छोटी ही सही लेकिन एक ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन की तहरीक चल रही है, जिसमें जो रैशनल ब्रेन्स हैं वो मान रहे हैं कि हिस्टोरिकली हम सारे हिंदू ही थे और हिंदू से सिख और सिख से हम मुसलमान हुए, और ये बात मान लेने में ही भलाई है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि जिस तरह से वो भारत की तरक्की होते हुए देख रहे हैं, उन्हें ये समझ में आ चुका है कि टू नेशन थ्योरी एक फ्रॉड था और ये सिर्फ कुछ लोगों का पॉलिटिकल एम्बिशन था, जिसने करोड़ों लोगों की ज़िंदगी को बहुत ही बुरे वक्त में डाल दिया है। और अब पाकिस्तान में ये बातें हो रही हैं कि हमें भारत से दोस्ती कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर हम भारत से दोस्ती कर लेंगे तो हमारी भी तरक्की हो सकती है भारत से ट्रेड करके। और जिस तरह से भारत वर्ल्ड की सबसे मेजर टॉप परफॉर्मिंग इकॉनमी है, उससे हमें भी काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है अगर हम भारत से कोऑर्डिनेट और कोऑपरेट करें। लेकिन ये ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता और उसका रीज़न है कि जो पाकिस्तान की डीप स्टेट है और पाकिस्तान की आर्मी है वो ऐसा होने नहीं देंगे, क्योंकि भारत से दोस्ती करना पाकिस्तान की आर्मी के इंटरेस्ट में नहीं है। क्योंकि अगर भारत से ही दोस्ती हो गई तो फिर पाकिस्तान की आर्मी और इतनी बड़ी आर्मी, इतने सारे रिसोर्सेज और इतने बड़े बजट का क्या रिलेवेंस रह जाएगा। इसलिए पाकिस्तानी आर्मी हमेशा भारत के साथ पीस टॉक को हमेशा सैबोटाज करती है।